ऐसे ही आपने फॉलो करना, तो दिसंबर तक आपका सिलेबस जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। Hi everyone, welcome back to my channel Rajal Biology. My name is Rajal. I'm third year MBBS student. तो आपने ये वीडियो ओपन किया, डेट मीन्स आप डिसाइड कर चुके हो कि आप 2027 के लिए ड्रॉप लेने वाले हो। अगर अभी भी आप असमंजस में हो, आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हो, तो मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखना, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। अब जब आपने डिसाइड कर ही लिया है तो आर यू रेडी गाइज? आर यू रेडी? मुझे अभी पॉज करके मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो यस दीदी वी आर रेडी। ओके, तो अब मैं एकदम फुल प्लान बताने वाली हूँ कि आपको ड्रॉप में करना क्या है, कैसी स्ट्रेटजी रखनी चाहिए जिससे आपका जो है ये लास्ट ड्रॉप हो। आई रिपीट, जिससे आपका ये लास्ट ड्रॉप हो। ठीक है, और मेन चीज़ देखो, मैं आपको हर एक चीज़ के लिए गाइड करने वाली हूँ, हर एक चैप्टर के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए प्रॉपरली गाइड करने वाली, एकदम डिटेल वे में। आप देख लेना, पूरे यूट्यूब पर जाकर देखना, आपको ऐसे कोई भी गाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको ऐसे मुझे भरोसा करना रहेगा मुझ पे एज अ बिग सिस्टर। जैसे आप तो सब लोग मुझे दीदी बोलते ही हो, अब दीदी बोला है तो मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो निभानी पड़ेगी ना। तो चलिए रेडी स्टार्ट करते हैं। ओके, ये सबसे मेन बात एंड ओनली सॉल्यूशन है कि आपको आपका सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट कर लेना है। और मैंने पूरा प्लान बनाया हुआ, मैं बताने वाली हूँ आगे। दिसंबर तक क्यों कंप्लीट कर लेना है? ताकि हमारे पास जो बचा हुए लास्ट के मंथ्स रहेंगे ना, हम उनमें बहुत सारे टेस्ट दे सके, अपने आप को इतना रेडी कर लें कि अगर नीट 2025 जैसा पेपर आया तो भी आप यूं उड़ा दें, और अगर नीट अभी 2026 जैसा पेपर आया तब भी आप यूं हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो मेरे साथ बने रहना बिल्कुल लास्ट तक, एंड तक। देखो हाँ, और मेन बात ये सिर्फ ड्रॉपर्स के लिए क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा है। ठीक है, और जो बच्चे अभी फ्रेशर्स देख रहे हैं, मैं उनको दूसरे वीडियो बना दूंगी, तो ये वीडियो सिर्फ ड्रॉपर्स के लिए बच्चे। ठीक है, अब हम बायो से स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी के फिर से लेक्चर्स नहीं देखने हैं, आई रिपीट, क्योंकि किसी ने केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ी हो ना पढ़ी हो, सबने जो है बायोलॉजी ज़रूर पढ़ी होगी। ठीक है, तो हमको बायो के लेक्चर्स जो है दोबारा नहीं देखने हैं। जो आपने नोट्स, ये शॉर्ट नोट्स लिखा गया, सॉरी, जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं ना, उन्हीं नोट्स को आपको रिवीजन करना है। ठीक है, और सब जो बच्चे देख रहे होंगे, मुझे अपने बायो के मार्क्स बताना कितने आए हैं। 300 से कम होंगे, मैक्सिमम जो लोग हैं उनके मार्क्स 300 से कम है ना? मार्क्स कम क्यों है वो मार्क्स कम? क्योंकि आपने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ी। चाहे आप 10 बार एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ने का एक तरीका रहता है, पता है? वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगी आपको कैसे पढ़नी। तो आपको डिटेल एनसीईआरटी की वीडियोस देखनी है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके 300+ मार्क्स जो है ना, वो सीधे एनसीईआरटी से आएंगे। तो आपको डिटेल एनसीईआरटी वीडियोस देखनी है, जो आपकी डीपीपीस होगी वो डीपीपीस सॉल्व करनी है, और लास्ट 15 ईयर्स की आपको पीवाईक्यू सॉल्व करनी है। आपको ऐसा अप्रोच रखना है बायोलॉजी का। ठीक है, फिर से दोबारा लेक्चर्स देखने बिल्कुल मत बैठना। मतलब मैं बोल रही हूँ बिल्कुल नहीं बैठना अगर आप लेक्चर्स देख चुके हो, क्योंकि फिर से उसी में फंस के रह जाओगे। लेक्चर्स लेक्चर्स लेक्चर्स, ना रिवीजन हुआ, ना टेस्ट दिया, ना क्वेश्चन प्रैक्टिस हुआ। ठीक है, इसलिए अब ये गलती आपको दोबारा रिपीट नहीं करनी है। फिजिक्स में हम क्या करेंगे ना, फिजिक्स मोस्टली बच्चों की यहाँ वीक होगी, तो जो भी आपके वीक चैप्टर्स हैं, जो भी वीक टॉपिक्स हैं, उनकी आप डिटेल में वीडियोस देखो। ठीक है, और जब वीडियोस देखोगे ना, तो वीडियोस देखते टाइम आपको नोट्स बना लेना है। नोट्स साथ साथ बनाते जाना, और रिकॉर्डेड नहीं देखना, लाइव नहीं देखना, रिकॉर्डेड देखना, क्योंकि रिकॉर्डेड में क्या करते हैं हम हमारे अकॉर्डिंग उसकी स्पीड चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्डेड देखना, तुमको डीपीपी सॉल्व करनी है, जहाँ का भी आपने बैच लिया उसका डीपीपी सॉल्व करना और पीवाईक्यू सॉल्व करना है। देखो फिजिक्स में एनसीईआरटी रीड नहीं करनी होती है। क्या रीड करना है मैं बताती हूँ। जो एंड एक्सरसाइज होती है, जो पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो समरी है, वो हमको करना है। ठीक है, इतनी चीज़ हमको सॉल्व करनी है। पीवाईक्यूज भी हमको नीट के और जेईई मेंस के, ये हमको सॉल्व करना है, क्योंकि हमको मेन फोकस हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे देखना है। बेटा अभी इतने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे कि आप जब नीट का एग्ज़ाम दो तो आपको एकदम हलवा लगे। सबकी यही प्रॉब्लम है, उनसे फिजिक्स नहीं बनती है। फिजिक्स को अप्रोच कैसे करनी है मैं इसकी भी वीडियो बना दूंगी। ठीक है, अगर चाहिए तुम्हें वीडियो तो मुझे लिख देना, क्योंकि अप्रोच करना बहुत ज़्यादा मुश्किल। मेरे खुद के नेगेटिव नंबर भी आए हैं टेस्ट में, पता है, इसलिए मुझे पता है कैसे अप्रोच करना है। तो अगर आपको चाहिए वीडियो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। ये हमने देख लिया फिजिक्स ऐसे अप्रोच करना, और केमिस्ट्री
केमिस्ट्री में भी सेम, जो आपके वीक चैप्टर्स है या इनकम्प्लीट चैप्टर्स है सिर्फ उनके लेक्चर देखना, पूरे नहीं करना, बाकी जो है तुमको नोट्स से कंप्लीट करना है। केमिस्ट्री की हमको तीनों की, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, हमको एनसीईआरटी पढ़नी है। जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, डीपीपी लगानी है, पीवाईक्यूज लगाने, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहीं से नहीं करने होते, क्योंकि यही इतने क्वेश्चन हो जाते। ये हमने स्ट्रेटेजी देख ली केमिस्ट्री तक की तुमको कैसे करना है। तो अगर ऐसे ही आपने फॉलो करना तो दिसंबर तक आपका सिलेबस जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें टारगेट्स चाहिए, वीकली मंथली टारगेट्स चाहिए, ताकि कोई आपसे पूछ सके कि आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है, बैकलॉग तो नहीं हुआ है। अगर टारगेट चाहिए है और जो पर्सनली अगर किसी को बात करके गाइडेंस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उसके बारे में कुछ तो प्लान कर रही हूँ। मेन यहाँ तो मुझे बता देना कि मैं टारगेट दूँ या नहीं, वीकली टारगेट चाहिए है कि नहीं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं करना, क्योंकि सिलेबस बहुत सारे लोग कंप्लीट करते हैं, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करके सिलेक्शन नहीं होता है। हमको इसी बीच हमको रिवीजन भी देना है, टेस्ट भी करना है, और हमको शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं साइड बाय साइड। आ रही है बात समझ में? शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं वो भी मैं बताऊंगी, तभी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अब दिस मस्ट बी योर लास्ट ड्रॉप, ये आपका लास्ट ड्रॉप होना चाहिए। मुझे इस कमेंट सेक्शन में जो भी वीडियो दिख रहा है सबका मुझे चाहिए है कि दीदी इट विल बी माय लास्ट ड्रॉप, ओके। कि जब आप बोलते हो, आपके सबकॉन्शियस लिखते हो ना, जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है। तो मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का बिल्कुल गाइड करते रहने वाली हूँ साल भर। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा आपको गाइड कोई नहीं करेगा। इसमें कोई मेरा पर्सनल बेनिफिट नहीं है, मुझे बस इतना है कि जितने ड्रॉप मुझे लग गए उतने ड्रॉप आपको ना लेना पड़े। कोई अभी वीडियो देख रहा है उसके मुझसे भी ज़्यादा ड्रॉप होंगे, मुझे पता है। आप इस लूप में फंसे हो, आपको कैसे निकलना है आपको वो नहीं पता है, तो मैं आपको वही प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी कि आप आखिर इस नीट के लूप से निकलो कैसे। मुझे पता है आप मेहनत करते हो, मुझे पता है आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, डिस्ट्रैक्ट होने के बाद आपको गिल्टी फील होता है और आप दोबारा पढ़ने बैठते हो। तो इसी फेज को कैसे कोप अप करना है वही मैं सब कुछ बताने वाली हूँ, ठीक है। और हर एक सब्जेक्ट की मैं डिटेल्ड स्ट्रेटेजी बताऊंगी। और मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखना मत भूलना कि आपको डिटेल्ड जो टारगेट्स है वो टारगेट्स चाहिए है कि नहीं चाहिए, ठीक है। और मैं टेलीग्राम की लिंक नीचे डाल दूंगी, ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम की लिंक डाल दूंगी, किसी को कुछ पूछना है और पर्सनली तो वो ज़रूर मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। लेकिन बाकी जो भी इससे रिलेटेड, नीट से रिलेटेड है, मैं यूट्यूब पे ही कमेंट पे आंसर दूंगी, क्योंकि इंस्टा में इतना चलाती नहीं हूँ, मैं इतना देखती नहीं हूँ, ओके। ऑल द बेस्ट। अब जो हो गया वो हो गया, नहीं 2026 में ऐसा करना है कि आपका 27 खराब ना हो। आई बात समझ में? और मैं हूँ यहाँ पे, कोई हो या ना हो, मैं हूँ आपके साथ। कोई समझे ना समझे, पेरेंट्स समझे ना समझे, बट आपकी बिग सिस्टर है अब, ठीक है। चलो बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।